नमस्कार साथियों, आपका स्वागत और अभिनंदन है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, फिर से लेकर प्रस्तुत हूं कृषि और करंट से संबंधित एक मुख्य बिंदु, एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अपने पूरे केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आया साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या है खबर, क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। दुनिया भर के अंदर भारत के द्वारा संपूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रथम नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। साथियों, जानते हैं क्या है नैनो यूरिया, और उससे प्रथम यह जानना आवश्यक है क्यों आवश्यकता पड़ी इस नैनो यूरिया प्लांट स्थापित करने में भारत की। चलिए साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भारत के द्वारा हाल ही के अंदर नैनो यूरिया जो प्लांट है वो गुजरात के गांधीनगर में कलोल नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि किसानों की समस्याएं होंगी कम। सर, क्यों होगी कम, क्या है इसके पीछे के कारण? आइए सबसे पहले नैनो यूरिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नैनो यूरिया विद्यार्थियों, नैनो यूरिया यानी कि लिक्विड, या आप कह सकते हैं द्रवित यूरिया। यूरिया की अगर बात करें तो आप सभी को पता है रासायनिक फॉर्मूला NH2CO NH2। ठीक है विद्यार्थियों, यूरिया। चलिए, वास्तविक तौर पर भारत के अंदर कृषि में अत्यधिक योगदान देने के लिए अगर कोई फर्टिलाइजर माना जाता है तो वो यूरिया है। आपको पता है इसकी उपयोगिता न केवल भारत के अंदर है, संपूर्ण विश्व स्तर पर बड़ी ही महत्व है ना। संपूर्ण विश्व स्तर पर देखी जाए तो यूरिया की डिमांड और यूरिया की उत्पादकता और उपयोगिता बड़ी ही आवश्यक है फसलों के लिए। चलिए, भारत के द्वारा अगर यूरिया की बात की जाए तो भारत संपूर्ण विश्व में से 1/4 भाग यानी कि चौथाई भाग जो है वो यूरिया का इंपोर्ट करता है विदेशों से। इसके अंदर भी अपने बात करेंगे कि सर्वाधिक किस देश से भारत है वो यूरिया मंगवाता है, आयात करता है। अगर बात करें कि संपूर्ण विश्व के अंदर कुल 100% यूरिया की प्रोडक्टिविटी है, इस 100% यूरिया की प्रोडक्टिविटी के अंदर भारत अकेला एकमात्र ऐसा देश है जो 1/4 भाग यूरिया आयात करता है। खुद से यूरिया की प्रोडक्टिविटी भारत में इतनी नहीं है जितना हम बाहर से क्या है मंगवाते हैं। चलिए साथियों, और जानने का प्रयास करते हैं तथ्यात्मक रूप से। आइए मैं यहां पर आपको कारण बताने का प्रयास करता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी हाल फिलहाल के अंदर कि हमने नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गुजरात में। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, यूरिया की कालाबाजारी, इसको रोकने के लिए। सर ये क्या मुद्दा है, यूरिया की कालाबाजारी? सर यूरिया की कालाबाजारी का तात्पर्य यह है कि अगर अपने देखें तो बहुत ही ऐसे स्थान हैं भारत के अंदर। राजस्थान की बात कर लें तो पूर्वी राजस्थान का यह भाग पड़ता है। आपको जैसा कि पता होगा, वास्तविक तौर पर दूध के अंदर यूरिया मिलाकर बेचा जाता है वहां के कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, जो कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं दूध की, धन अर्जन करने के लिए, अपने लाभ के लिए। साथियों, इस चीज को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 के अंदर जब एनडीए सरकार की सत्ता आती है भारत के अंदर, वास्तविक तौर पर तभी से ये कदम क्या है उठाने प्रारंभ कर दिए थे सरकार के द्वारा। फिर सरकार ने क्या किया, इसको रोकने के लिए एक और पहल क्या है प्रारंभ की, जिसको कहा गया नीम की कोटिंग। अब सर ये नीम की कोटिंग क्या है? यूरिया के ऊपर नीम के पौधे की पत्तियों का लेप किया जाना स्टार्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। कह दिया गया उर्वरक कंपनियों को कि आप नीम की कोटिंग करें, जिसकी वजह से कालाबाजारी के अंदर रोकथाम लगाई जा सके, कमी आई जा सके। ठीक है जी। चलिए, दूसरी बात, इसी को कहा गया नीम कोटित यूरिया। इसी को क्या कहा गया विद्यार्थियों? नीम कोटित यूरिया। चलो, ये तो था जी एक अहम पहल सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई कि भैया कालाबाजारी को रोका जा सके। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं यूरिया का, उसको कम किया जा सके। भारत का इतना जो निवेश इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रहा है उसको कम किया जा सके। सर कैसा इन्वेस्टमेंट? आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जब हम, आपको पता है एक बोरी, ये आपके समक्ष लिखा हुआ है ना, एक बोरी,
साथियों एक इफ्को, इफ्को का मतलब आप सभी समझते हैं है ना, इफ्को के बारे में अपने काफी बार चर्चा, इफ्को है ना, भारत के वैज्ञानिक और इफ्को के तत्वाधान के अंदर इस नैनो यूरिया प्लांट का अभी हाल ही में इनोग्रेशन किया है भारत सरकार के द्वारा। क्षमा चाहेंगे हाँ जी, ध्यान दीजिए, एक बोरी की अगर मात्रा देखें इंपोर्ट के तौर पर, तो हम एक बोरी या एक कट्टा या एक बैग जो यूरिया का है विद्यार्थियों, वो बाहर से आयात करते हैं 3500 रुपए भारतीय मुद्रा में। भारतीय मुद्रा के अंदर देखें तो 3500 रुपए के अंदर हम आयात करते हैं, जो लगभग मात्रा के अंदर 50 केजी की बताई जाती है। 48 से 50 केजी की मात्रा होती है एक बैग के अंदर यूरिया की, जो हम आयात करते हैं किसी भी देश से, वो अपने को 3500 रुपए में पड़ती है। यहां ये किसानों को जब बेची जाती है विद्यार्थियों फर्टिलाइजर्स कंपनियों के द्वारा, वो मात्र 300 रुपए के अंदर 50 केजी या 48 केजी की ये जो बैग है, ये जो बोरी है, वो दी जाती है। अब ध्यान दीजिए, सरकार को यहाँ पे कितना घाटा देखने को मिल रहा है। कहां 3500 रुपए की आप आयात कर रहे हो विद्यार्थियों, और कहां आप 300 रुपए की मार्केट में उपलब्ध करवा रहे हो। सीधा सीधा 3200 रुपए का घाटा है वो सरकार को पड़ता है। और ये 3200 रुपए की सब्सिडी क्या करती है, सरकार वहन करती है आयात के रूप में यूरिया का, जो दानेदार यूरिया आपका फसलों के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। देख लीजिए, अगर मैं बताऊं तो गत वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा ये जो सब्सिडी के रूप में वहन किया गया पैसा है, वो 1,60,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ यूरिया के आयात में, ये जो सब्सिडी आप लगा के दे रहे हो, सिर्फ इसके अंदर इतना पैसा सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ा। अगर हर साल भारत सरकार की संचित निधि से या भारत सरकार के फंड से इतना पैसा सिर्फ यूरिया के आयात की सब्सिडी में जाने लगा, तो साथियों कितना ज्यादा कृषि के अंदर घाटा देखने को मिल सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा गांधीनगर में क्या लगाया गया, लिक्विड यूरिया प्लांट। चलिए थोड़ा और जानने का, ये देखिए आंकड़े आपके समक्ष लिखे हुए हैं है ना। यहां पर अगर बात करें तो ये भी दिया हुआ डीएपी के बारे में, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, ये गवर्नमेंट के द्वारा 2500 रुपए के अंदर क्या है साथियों, एक मतलब बोरी जो है वो ली जाती है, और लगभग यहां पर अपने इंडियन मार्केट में ये 500 रुपए में कृषकों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अंदर भी भारत सरकार को सब्सिडी के रूप में क्या है, घाटा देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से यूरिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं वास्तविक तौर पर कितनी आवश्यकता थी इस प्लांट को स्थापित करने की। चलिए अब सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इसका उत्पादन हाल ही के अंदर स्टार्ट हो चुका है गांधीनगर के कलोल नामक स्थान पर लगाए गए प्लांट से। अब इसके अंदर बताया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर आप किसी भी जमीन में या खेत में एक बोरी दानेदार यूरिया डालते हैं, वहीं उसके मुकाबले आपको आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया डालना होगा, इसके बराबर का काम करेगी। ठीक है जी। अब इस आधा लीटर, क्या सर इतने से पूरे खेत में छिड़काव हो जाएगा? बिल्कुल, आधा लीटर लिक्विड यूरिया के अंदर आपको मात्रा दी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा 100 ml 100 लीटर पानी की, है ना, याद कर लेना। 100 लीटर पानी के अंदर आपको आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया मिलाकर क्या है, छिड़काव करना है, स्प्रे करना है फसलों की पत्तियों पर, जिसकी वजह से वास्तविक तौर पर कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के एक मत के अनुसार कि जो दानेदार यूरिया आप उपयोग में ला रहे थे क्रॉप्स की वृद्धि और ग्रोथ के लिए, वहीं उससे ज्यादा फायदेमंद होगी लिक्विड नैनो यूरिया। ठीक है जी, क्रॉप्स के लिए। यह भी वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही के अंदर बताया गया विद्यार्थियों। चलिए ये कुछ अपने इंपोर्ट के तौर पर क्या है, भारत कहां कहां डिपेंडेंट रहता है यूरिया के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर इंपोर्ट के तौर पर। वित्त वर्ष 2022 के अंदर हमने इतना इंपोर्ट किया है, रिक्वायरमेंट इतनी थी, प्रोडक्शन इतना किया। ठीक है जी, इंपोर्ट इतना किया, डीएपी अपनी आई नहीं, रिक्वायरमेंट डीएपी की इतनी थी साथियों, प्रोडक्शन डीएपी का इतना किया, इंपोर्ट डीएपी को इतना किया। ये साथियों फाइनेंशियल ईयर 2022 के कुछ आंकड़े आपके लिए दिए गए हैं, लेकर आए हैं, ये आप थोड़ा सा देखते चले जाना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था अपना इसके अंदर। चलो थोड़ा सा आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें अपने को याद रखने योग्य हैं या समझनी है। आइए, मैं आपको इसके बारे में पूरा बता चुका हूं कि वास्तविक तौर पर कितनी मात्रा में और कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है और किस प्रकार से इससे अपने को लाभ प्राप्त होगा। अगर और इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो क्या सर ये जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य के अंदर लगाया जा रहा है?
या आप कह सकते हैं क्लोल नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। भारत के और भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं या प्रदेश हैं जहां पर इस प्लांट की स्थापना अभी हाल ही में की जानी है विद्यार्थियों। चलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं किस प्रकार से। अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं विद्यार्थियों, तो गुवाहाटी, असम का जो एक भाग पड़ता है गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर भी इस प्रकार के एक प्लांट की स्थापना की जाएगी। बेंगलुरु के अंदर भी इस प्रकार के एक प्लांट की स्थापना की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई है। देवगढ़ नाम एक स्थान है, देवगढ़, है ना, देवगढ़ के अंदर भी हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा ऐसा एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत के कुछ प्रमुख प्रदेश हैं जहां पर भविष्य के अंदर भारत क्या करेगा, नैनो यूरिया युक्त संयंत्र लगाने का प्लान करेगा। इसी के साथ मैं बता दूं, इस पूरे प्लान के अंदर सरकार के द्वारा कहा गया है कि भारत आने वाले समय के अंदर लगभग 2 लाख बोतलें, आधे आधे लीटर की नैनो यूरिया की 2 लाख बोतलें पर डे प्रोडक्टिविटी के अंदर लेकर आएगा। यानी प्रतिदिन है 2 लाख बोतलें हैं जो क्या है, तैयार करेगा नैनो यूरिया की प्रतिदिन भारत। ठीक है जी। इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा निकाला गया इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जिसमें बताया गया कि टोटल 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 720 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। यानी कि 720 करोड़ रुपए का फंड है वो सरकार के द्वारा दे दिया गया है इस प्लांट को स्थापित करने में। टोटल जो इसके अंदर निवेश की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 3000 करोड़ रुपए की। इतनी बात समझ में आ गई। आशा करता हूं ये चीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, है ना। नैनो यूरिया क्या चीज है, लिक्विड यूरिया, किस प्रकार से फसलों में या खेतों में इसका अपने इस्तेमाल करना है, सरकार क्यों लगा रही है, क्या है इसका कारण, नीम कोटित क्या होता है यूरिया, है ना, या नीम की कोटिंग किसे कहा जाता है, और कौन कौन सी जगह पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे, ये भी अपने जानने का प्रयास किया। ठीक है जी। और ये भी देखा कि भारत है वो आयात के रूप में कितना करता है, कितने रुपए का अपने को यूरिया आयात के अंदर मिलता है, मार्केट में कितने रुपए का उपलब्ध करवाती है भारत सरकार कृषकों के लिए। ये सारे के सारे आंकड़े अपने विगतवर पढ़ने का प्रयास किया। एक बात मैं और बता दूं, वास्तविक तौर पे भारत जो है वो रशिया से सबसे ज्यादा आयात करता है फर्टिलाइजर्स। रशिया सबसे अच्छा उत्पादक है फर्टिलाइजर्स के अंदर। लेकिन अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते हुए अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रूस पर, प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से क्या है, रशिया ने आयात निर्यात बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि देश खरीदना छोड़ गए हैं, है ना, अमेरिका के डर से। इसके साथ में अभी व्यापार क्या कम कर दिया गया था आपके क्राइसिस के चलते हुए। ठीक है विद्यार्थियों। इसी वजह से भारत ने क्या किया, अब रशिया के साथ में उर्वरक का जो संबंध है वो भी थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि वहां से आवाजावी नहीं हो रही थी परिवहन की। इस वजह से भारत ने समझा कि भैया ऐसे काम तो नहीं चलेगा, अगर आयात कम हो गया तो यूरिया की जो मात्रा है देश में वो कम हो जाएगी और कृषि पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं आवश्यकता इसकी ऐसे भी पड़नी थी कि नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया ही जाए। ठीक है विद्यार्थियों, यह भी इसका तीसरा मुख्य कारण बन सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो आशा करता हूं ये आपको पूरा मुद्दा अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है इसका तात्पर्य, क्या था इसका मतलब। ठीक है जी। जिसके चलते हुए भारत सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर नैनो यूरिया प्लांट जो है वो गांधीनगर में स्थापित किया गया। ठीक है विद्यार्थियों। इसके अंदर मोदी जी के द्वारा ये कुछ कथन भी दिए गए हैं। पीएम मोदी ने 2014 के बाद देश में यूरिया की 100% नीम कोटिंग पर किया था काम। ठीक है जी। किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना हुआ था सुनिश्चित। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी, बढ़िया से। सेशन आपको अच्छा लगा होगा, संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे एग्रीकल्चर से संबंधित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका थोड़ा करंट का भी ये टॉपिक क्या है, क्लियर करता है। ठीक है जी। चलिए, तो आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेकर प्रस्तुत होंगे फिर से एक कृषि का महत्वपूर्ण टॉपिक एग्रीकल्चर से संबंधित। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। इसी के साथ में जो विद्यार्थी नया जुड़ा हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हमारी इंटरेस्टेड और रोचक वीडियो इस स्तर पर आती रहेंगी, जिसके कारण आपको अपने ज्ञान में और अपनी परीक्षा के अंदर लाभ प्राप्त होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।